हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मनी प्रो एफएक्स, मेक मनी लाइक प्रो। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स also known as फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज होता है जिधर करेंसी ट्रेडिंग होती है। इधर एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट है। उधर वर्ल्ड की सब करेंसी वो ट्रेडेड होती है, करेंसी पेयर्स रहते हैं, उसमें ट्रेड होता है। द फॉरेक्स मार्केट इज़ आल्सो लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड, यानी सब दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड मार्केट है फॉरेक्स। उसका एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे तो 5 ट्रिलियन है। 5 ट्रिलियन यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इतना बड़ा वॉल्यूम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में होता नहीं दुनिया के। तो इसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ वर्ल्ड की करेंसीज ट्रेडेड होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो एक हम एग्जांपल लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो अगर अपन को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करने का है तो समझो अपन को ट्रिप पे जाने का है फ्रांस में। तो अपना जो आईएनआर है अपने पास वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करने का, फॉरेन एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, उधर से अपन को यूरो लेने पड़ेगा आईएनआर। उसके लिए उन करेंसी का रेट देखना पड़ेगा कि करंट रेट क्या चालू है। उसको रेट के देखते आपको कितना आईएनआर मिलेगा वो तय होता है। ये मीन्स देखिएगा तो ये सप्लाई एंड डिमांड पे डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन हाउ मेनी यूरोज यू गेट, यानी कितना यूरो आपको मिलेगा वो उस पर डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट इज़ फ्लक्चुएटेड कंटिन्यूसली। एक्सचेंज रेट है वो डेली फ्लक्चुएट होते हैं, डेली ही नहीं, सेकेंड सेकेंड में फ्लक्चुएशन उसका होते ही रहता है मार्केट में। तो इसके लिए जो करंट रेट रहेगा उसमें आपको एनआर के बदले यूरो मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं तो all forex traded involves two currencies because you are betting the value of currencies against another। और यूरो USD द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है पेयर इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिसमें ट्रेड होता है वो यूरो USD है। यूरो द फर्स्ट करेंसी पेयर एंड द बेस USD है, मीन्स यूरो पहले करेंसी बेस करेंसी है और USD इज अ सेकेंड काउंटर है। यानी मीन्स when you see the price quoted to you platform, the price is how much 1 euro in a worth of US dollar, यानी 1 यूरो का प्राइस US डॉलर के अगेंस्ट में कितना है वो ये करेंसी पेयर शो करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो लेट्स से you think a euro will increase in value against US dollar, your pair euro USD, since euro is the first and you think it will go, you buy euro USD। मीन्स आपको अगर करेंसी इस करेंसी में यूरो USD में ट्रेड करने का है, अगर आपको लगता है कि यूरो आज बढ़ने वाला है, यूरो आज का अच्छा कुछ न्यूज़ है, फंडामेंटली स्ट्रांग होने वाला है, तो आप यूरो USD पेयर को बाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यूरो विल ड्रॉप, यानी आपको लगता है आज नहीं यूरो का बैड न्यूज़ है, यूरो में कुछ अच्छा है नहीं है, टेक्निकली वो वीक होने वाला है, तो आप यूरो को सेल कर सकते हैं, वो यूरो USD पेयर को आप सेल कर सकते हैं। ऐसा उसका एक फंडामेंटल और टेक्निकली नॉलेज रहेगा तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग उसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो इफ़ यूरो प्राइस इज 0.70644 एंड the sale price is 0.70640, then the spread is 0.4 pips। अगर अपन यूरो USD का पेयर लेंगे तो उसमें दो प्राइस आते हैं, एक सेल प्राइस और बाय प्राइस। तो उसमें ये जो डिफरेंस रहता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। दो करेंसी में यानी 70644 और 70640, उसमें 0.4 का डिफरेंस है, उसको पिप्स बोलते हैं। वो पिप्स का जो डिफरेंस रहता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड जो ब्रोकर रहते हैं वो उसका कमीशन वगैरह उसमें रहता है इंक्लूड, तो वो स्प्रेड माना जाता है। इफ़ द मूव्स इफ़ यू आर फेवर
or against you, then when you cover the spread you could make a profit or loss on your trade. मीन्स अगर ये करेंसी पेयर आपके फेवर में आता है तो स्प्रेड कवर होएगा और उसके बाद प्रॉफिट आपका चालू होएगा। अगर आपके अगेंस्ट में जाता है ये पेयर का रेट तो आपको लॉस होएगा और स्प्रेड भी उसका इसमें इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, if you want to trade in forex market then the कैरी प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग द फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी आपको अगर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का है तो आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज है वो कैरी करके आप इस मार्केट में को स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको प्रॉपर नॉलेज लेना मस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लक्चुएशन ये मार्केट में होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज किधर कोर्स और कुछ रहेगा वो प्रैक्टिस करके ही आने का इधर। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ऑफ हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी पेयर द मोर चांस टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाई फ्लक्चुएशन होता है इस मार्केट में, तो इसके लिए करेंसी पेयर से उसमें मोर चांसेस रहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अगर आपके फेवर में जाता है मार्केट तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होएगा और अगर अगेंस्ट में आता है तो लॉस भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके लिए अपन को फुल्ली प्रैक्टिस करके फुल नॉलेज लेके ये मार्केट में उतरने का है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर समझो अपन ने बाई किया तो फटाफट मार्केट ऊपर जाता है, कभी कभी फटाफट नीचे आता है। इसके लिए सब नॉलेज लेके अपन आपको इधर आने का है। नेक्स्ट देखेंगे ये कुछ फॉरेक्स ब्रोकर है जो एग्जांपल के तरफ से मैंने लिए है। बहुत सारे ब्रोकर हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं। मोस्टली जो यूज़ करते हो MT4 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ट्रेडर्स रहते हो। तो ये ब्रोकर है कुछ, उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं आप, जैसे FX Pro है, FXTM है, हॉट4एक्स है, FXCM है, XM है, ऑक्टा FX है, IC मार्केट है, अल्फरी है। बहुत सारे अलग अलग ये रहते हैं। तो ब्रोकर चूज़ करने का है, वो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप एक अच्छा ब्रोकर चुन सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको। 6 क्रूशियल थिंग्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ फॉरेक्स ब्रोकर। तो आपको 6 ये पॉइंट ध्यान में रखने के हैं फॉरेक्स ब्रोकर चुनने के समय। फर्स्ट है सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी देखने के है, फर्स्ट ब्रोकर के पास कौन से सर्टिफिकेट है, किधर वो लिस्टेड है, कभी से काम कर रहा है, ये सब सिक्योरिटी के पर्पज़ में आप उसको देख सकते हैं। एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके .com, तो उसमें भी आप उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। वो सब देखने का है और उसके बाद ही उसमें फंडिंग करने का है। उसके बाद देखने का है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी उसका स्प्रेड वगैरह जो रहता है, उसका कमीशन कितना लेता है, उसका स्प्रेड कितना है। करेंसी में कोई ब्रोकर बहुत ज़्यादा स्प्रेड लेते हैं, तो वो एक्चुअली फिर अपन को प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगता है प्रॉफिट में आने के लिए ट्रेड। तो इसके हिसाब से ये भी आपको देखने का है कि कितना कमीशन लेने वाला है वो। उसके बाद डिपॉजिट एंड विड्रॉल देखने का है, उसका डिपॉजिट के फॉर्म्स कौन से फॉर्म से वो डिपॉजिट ले रहा है। बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, जैसे बैंक वायर रहता है, स्क्रील रहता है, अभी बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसिंग साइट है, उसमें से वो डिपॉजिट लेते हैं। BTC में भी लेती है क्रिप्टो करेंसी में। और विड्रॉल भी उसका देखने का है मेनली, क्योंकि विड्रॉल कैसे आता है, टाइम पे आता है क्या, कितना दिन लगता है, कैसा है, वो सब देख के उनसे कंफर्म करके आपको ये चीज़ कंफर्म करने की, विड्रॉल एंड डिपॉजिट की। और फोर्थ है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज़ इम्पोर्टेंट। कोई ब्रोकर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उनके साइड में ही रहते हैं। और जो पॉपुलर मैंने बताया कि MT4 प्लेटफॉर्म है, वो मोस्टली ट्रेडर यूज़ करते हैं। वो बहुत इको फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे वो उसमें ही ट्रेड होते हैं। तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी जानकारी लेना चाहिए, उनके अकाउंट की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन से अकाउंट ये प्रेफर करते हैं। 3-4 टाइप के अकाउंट रहते हैं, माइक्रो, स्टैंडर्ड, मिनी अकाउंट रहता है।
और ECN अकाउंट, उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेने का है, उसके बाद ही आपको अकाउंट खोलने का है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी ब्रोकर है उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है मार्केट में, यानी फास्ट ट्रेड होता है या स्लो होता है, उसका कैसा प्लेटफॉर्म चलता है, वो एग्जीक्यूशन कैसा होता है, वो अपन को चेक करने का है। पहले डेमो में आप अकाउंट खोल के आप पहले चेक करो एग्जीक्यूशन के बारे में। एंड सिक्स्थ पॉइंट है कस्टमर सर्विस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर सर्विस कैसे देते हैं, वो लोगों का सपोर्ट कैसे है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको देखने का है कि ये इंडिया में सपोर्ट करते हैं क्या नहीं। और सेकेंड चीज़ यानी वो उनका सर्विस कैसे है। अगर उनको कभी कभी जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो आपको अकाउंट मैनेजर देंगे अकाउंट ओपनिंग के बाद, तो अकाउंट मैनेजर है वो आपको सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, उनका लाइव चार्ट कैसा है, उनका कॉलिंग वगैरह करके उनको सपोर्ट मिलता है क्या क्या, वो सब चेक करके आपको फॉरेक्स में अकाउंट खोलने का। ये 6 इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो चेक करके आप फॉरेक्स कौन से भी ब्रोकर के साथ फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए अकाउंट शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज था फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का है तो आप अच्छे से नॉलेज लेके अच्छा ब्रोकर चुन के आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो आगे भी हमारे वीडियो रहेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में, और बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आप फॉरेक्स मार्केट में आओ और देखो कैसा फॉरेक्स में ट्रेडिंग होता है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।